कल आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। इससे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो तुम लोग सभी लोग पूरा देखना। पूरा देखोगे तो हर तरह के स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा, हर तरह के स्टूडेंट को फ़ायदा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैथ्स में मार्क्स आना चाहिए, चाहे वो जैसे भी मार्क्स आए। यहाँ पे जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे उसमें हर वैरायटी के स्टूडेंट होंगे। कुछ वैरायटी ऐसा होगा जिसका सारा कंप्लीट होगा, कुछ वैरायटी ऐसा होगा जो अभी भी परेशान होंगे, और कुछ वैरायटी ऐसा होगा जो सरेंडर कर दिया होगा। लेकिन जो भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्जामिनेशन देते कैसे, आप 3 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अगर आप 3 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो जो भी आपका मार्क्स है उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स आपका इम्प्रूव ही करता है। ये याद रखें, 3 घंटा जो आपको देना है उसको बहुत अच्छे से देना है और बहुत समझदारी से देना है। आप देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में हमेशा याद रखें कि आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचे हैं वैसा ही पेपर आपको मिल जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट ब्लैंक हो जाते हैं। और ब्लैंक होने की वजह से क्या होता है, वो अच्छा जो क्वेश्चन उनको आता भी है वो भी उसमें गड़बड़ करने लगते हैं। मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इससे दिमाग जितना आपका शांत रहेगा, जितना आप नर्व्स को कंट्रोल करेंगे, आपका एग्जाम अच्छे जाने का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो फैक्ट है कि आप लोग पढ़ तो लेंगे ही सब कल एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले पढ़ लिए होंगे। अब आपके दिमाग में होता होगा कि कहीं भूल ना जाए। दिमाग को अगर आप शांत रख के पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो। लास्ट में टाइम जब बचेगा तो वापस उस क्वेश्चन में आना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिए, उसको कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कुछ देर पहले ही मेरे को एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो रिलेशन का प्रॉब्लम मेरे से पूछा। वो खुद बना लिया पूरा, लास्ट के 2 लाइन में फंस गया। हम जब उसको बोले कि तुम क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और जरा मेरे को समझाने का कोशिश करो, वो जब क्वेश्चन मेरे को समझाया तो वो खुद बोला कि सर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में भी होता हो। स्पेशली जो मेरे को सबसे ज़्यादा डर है, जो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा फंसेंगे वो केस बेस्ड में। केस बेस्ड का प्रॉब्लम टफ नहीं आता है। केस बेस्ड का प्रॉब्लम पूरी तरह से आपके मतलब क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझते हैं उस पे है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के अगर आप समझ गए तो आप केस बेस्ड में नहीं अटकेंगे। और अगर आप केस बेस्ड में नहीं अटके हैं और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, सारा टॉपिक पढ़ के गए हैं, तो आप आराम से 90+ मार्क्स ला रहे हैं। याद रखें, क्वेश्चन अगर आपका फंसता है कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उसको एक बार अच्छे से रीड करें, एक बार अच्छे से समझने का कोशिश करें और उसके बाद आगे प्रोसीड करें। ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कभी भी छोड़े नहीं। जो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आपको आता है, जो फॉर्मूला आपको आता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस फॉर्मूला को आप लिख दें। ये इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए तो जरूर जो लोग का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, जो लोग सारा टॉपिक अच्छे से नहीं किए। क्वेश्चन भाई प्लीज मत छोड़ना। हम मैक्सिमम लोगों को जानते हैं, हड़बड़ाना नहीं, ये याद रखना। एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है वो आपका कोई दुश्मन नहीं है। वो ये माइंडसेट से बैठता है कि अगर बच्चा लिखेगा तो हम उसको मार्क्स देंगे। आपको कॉपी छोड़िएगा तो आपको मतलब क्वेश्चन छोड़िएगा, ब्लैंक छोड़ के आइएगा तो आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेगा। जो आता है उसको सही तरीके से लिखे, सही तरीके से सही लिखे, नीट एंड क्लीन लिखे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उससे भी रिलेटेड जो आपको आता है वो लिखे। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन है कि आप हड़बड़ाए ना। अगर आप हड़बड़ाएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, आपका एग्जामिनेशन 100% अच्छा जाएगा, 100% अच्छा जाएगा। फॉर्मूला वगैरह थोड़ा दिमाग में रखने का कोशिश करें, इत्मीनान से जाएं,
कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि बहुत अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा और जाएगा आपका अच्छा एग्जामिनेशन। केस बेस्ड को बस अच्छे से समझे क्वेश्चन को। केस बेस्ड अगर आप समझ के करते हैं तो आप 100% केस बेस्ड बनाएंगे और 100% पेपर सॉल्व करके आएंगे। सभी लोग का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, सभी लोग का मार्क्स 95 प्लस आएगा। सभी लोग एग्जामिनेशन देने के बाद जरूर मेरे को बताना कमेंट करके कि कैसा एग्जाम गया। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी लोग को, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एग्जाम देना एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ।